मुंह काला कर देना चाहिए। माँ कम नौटंकी वाली ज्यादा है। ऐसी माँ को तो थप्पड़ थप्पड़ मारना चाहिए जो अपने बदन को टच करवा रही है अपने ही बेटे से। उसको तो फिर पति की जरूरत क्या है? उसी को आशिक बना लीजिए। उसको बच्चलन ही कहिएगा आप। जन्म दिया तो अपने बच्चे का विनाश करने पर तुली हुई हो, सिर्फ व्यू पाने के लिए और गाली सुनने के लिए। ये माँ कम अपने बेटे को बहसी जानवर बनाने की प्रक्रिया आज से ही स्टार्ट करवा रही है। और सीने में चढ़ा लेना, दुपट्टा पल्लू गिरा देना। अरे माँ हो, प्रेमिका नहीं हो। यौवन दिखा रही है, उसको अपने बदन पे लिपट रही है, उसके बदन पे चढ़ रही है, अपने ही बच्चे का भविष्य खराब कर रही है, अपने ही बच्चे को आशिक बना रही है। माँ बेटी की आप बात करें, रिश्तों की बात करें, रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली घटना ये महिला। इस उम्र में बच्चे को अच्छी शिक्षा देनी चाहिए और जिस उम्र में उसको संस्कार देनी चाहिए। समाज में अगर कोई सबसे पवित्र रिश्ता बताया जाता है तो वो है माँ बेटे का रिश्ता। कई दफा घर में अगर बच्चे गलतियां भी करते हैं तो उसे माँ समझाती है। और अक्सर आपने भी देखा होगा, अमूमन अपने भी घरों में, कि जब पिता डांटते हैं तो माँ के आंचल में आकर बच्चा रोने लगता है। लेकिन आज के समाज में रील्स बनाने के लिए, चंद पैसों के लिए, चंद व्यूज के लिए माँ अपने बेटों के साथ ऐसी अश्लील वीडियोस बना रही है कि अगर आगे चल के उनके भविष्य पर सवाल उठाया जाता है या फिर भविष्य खराब होता है तो उसकी पूरी श्रेणी और पूरी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ उनकी माँ होंगी। और लगातार हम आपको ऐसे ही वीडियोस दिखाते भी हैं, साझा करते हैं जो आपकी आंखों को खोले। समाज पैसों के लिए कई ऐसे गलत काम भी करते हैं जो कि समाज में और अन्य वर्गों के लोग को एक गलत संदेश दे। आज हम फिर ऐसे ही एक वीडियो के साथ आए हैं जो आपके सामने कुछ ही देर के बाद हम साझा करेंगे। और इस पूरे मुद्दे पे आज हम सीधी बातचीत करेंगे एम्बेसडर बबीता मिश्रा मैम से। मैम, वीडियो आपने भी देखा, हमने भी देखा, आप भी एक माँ हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस तरीके से इस बॉन्ड को, क्योंकि आप भी जानती हैं कि माँ बेटी का रिश्ता काफी पवित्र होता है, लेकिन जिस तरीके से इस वीडियो में माँ अपने बेटे के साथ अश्लील हरकतें कर रही है, अगर वही वीडियो कोई दूसरा बच्चा और उसकी माँ देखेंगे तो एक शर्मनाक बॉन्ड हो जाएगा, है कि नहीं? देखिए, कहीं ना कहीं हम मर्दों को दोषी ठहराते हैं जी, और ये भी कहते हैं जो जघन्य अपराध जैसी घटनाओं को अंजाम देता है ऐसे पुरुष हमारे समाज में नहीं होनी चाहिए। और कहीं ना कहीं महिलाओं और बच्चियों के लिए खतरा होता है और ऐसे लोगों को सजा भी मिलती है। जो जिस क्रूरता से अंजाम देता है तो उसको भी भुगतना पड़ता है उस अंजाम के लिए। तो जाहिर सी बात है, देखिए, और कहीं ना कहीं बहुत सख्त कानून है और कानून का जो है कभी कभी मजाक उड़ाने की जिम्मेवारी भी इन घटिया लोगों के ही के नाम पर बनती है। आप देख लीजिए कि अगर किसी ने कलकत्ता जैसे जगह बेटी के साथ गलत अपराध किया तो उस बच्ची के साथ जो घिनौना अपराध हुआ वो, और उसको कहीं ना कहीं उसको क्या है, क्रूर कहते हैं, क्रूएलिटी के साथ उसके रेप की गई, फिर हत्या कर दी। आज भी प्रोटेस्ट जारी है, आज भी तमाम जितनी भी एजेंसियां हैं, जांच एजेंसियां हैं, वो सक्रिय हैं। सीबीआई जांच कर रही है, लेकिन फिर भी एक आग जो जलनी थी वो जल रही है और प्रोटेस्ट पे प्रोटेस्ट चल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जिस माँ बेटी की आप बात करें, रिश्तों की बात करें, रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली घटना ये महिला। इस महिला को जब इस वीडियो को जब हमने देखा तो बोलता है मुंह ना कान बीच में दुकान। और जब आपका कोई वीडियो चलता नहीं है, जब आपके रील्स हिट नहीं होते, तो इस तरीके से गलत, क्योंकि आपको पैसे की जिस तरीके से इनके लिबास है, इनका पहनावा है, मुझे नहीं लगता कि इनको धन की आवश्यकता है, इनको व्यूज की आवश्यकता है। इसके प्रेमी इसको देखे, क्योंकि ऐसे इसकी भी घर में सास होंगी, उनके पति होंगे, पता नहीं किस रूप से इनको इजाजत दे रहे हैं कि इस तरीके का वीडियो बनाओ और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डालो ताकि समाज आपको वाहवाही करे और आपके फैन फॉलोइंग बढ़े, फॉलोवर्स बढ़े, आपको लोग कहे कि नहीं नहीं ये तो माँ बेटे का रिश्ता गजब का रिश्ता है। और ऐसे लोग मैम हमारे ही समाज में है, जहां हम आप रहते हैं, वैसे उसी समाज में ऐसे लोग हैं। क्या आप बताइए ना
कि एक छोटा सा, हमें लगता है कि वो 12-13 साल का लड़का होगा जी। और माँ होगी 35 साल की। तो अब माँ और बेटे का रिश्ता है वो, और वो जिस तरीके से अपना यौवन दिखा रही है, उसको अपने बदन पे लिपट रही है, उसके बदन पे चढ़ रही है, उसको किशिंग दे रही है, बच्चे को सिखा रही है कि जिस उम्र में बच्चे को अच्छी शिक्षा देनी चाहिए, और संस्कार। जिस उम्र में उसको संस्कार देनी चाहिए कि सब आप जहाँ जाते हैं, मेरा बेटा कहीं जाएगा तो मेरा नाम रोशन करेगा, स्कूल में उसका बिहेवियर सबसे गुड होगा, लोग उसकी तारीफ करेंगे, ये चीजें माँ चाहती है कि उसका बच्चा उसका नाम रोशन करे। लेकिन ये माँ ये सिखाती हैं कि प्यार कैसे किया जाता है, सीने पे कैसे रखा जाता है। देखिए जिस तरीके से, पहले ये वीडियो को देखिए। इस वीडियो को देख के खुद ब खुद शर्मा रही है। बिल्कुल। हाँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये माँ है कि प्रेमिका है। ये जिस तरीके से, इसको बच्चलन ही कहिएगा आप, इसका दोहरा चरित्र इसको दिखाता है कि अपने ही बच्चे का भविष्य खराब कर रही है, अपने ही बच्चे को आशिक बना रही है, अपने ही बच्चे को ये सिखा रही है कि जिस उम्र में इसको वो ज्ञान देना चाहिए, स्कूली ज्ञान होता है, रामायण का पाठ पढ़ाया जाता है, क्या अच्छा है क्या बुरा है ये सिखाया जाता है। हाँ, इसको ये सेक्स ज्ञान दे रही है जी। और ऐसी माताएं जो अपने बदन को टच करवा रही है अपने ही बेटे से, उसको चूमने के लिए कह रहे, अपने साड़ी का पल्लू गिराती है, उसको फिर सीने से लगाती है। मतलब कि आपका बेटा ना हो गया कि तो फिर पति की जरूरत क्या है, उसी को आशिक बना लीजिए। समाज में ऐसी महिलाएं किस रूप में देखी जाएगी? फिर बच्चे का क्या? फिर बच्चा जब बड़ा होगा, फिर वो उसको तो पता होगा कि भाई हम जब अपने माँ को प्रेमिका बना चुके, माँ के साथ बिस्तर पर लेट करके डांस कर रहे हैं और वो व्यूज और वायरल मात्र होने के लिए, तो वो तो अब जब समाज से बाहर जाएगा तो वो भी उस लड़की को भी वही सोचेगा, उसको भी गले लिपटेगा। जाहिर सी बात है। तो आप शिक्षा क्या दे रहे हैं? ऐसी माँ को तो थप्पड़ मारना चाहिए, ऐसे माँ का मुंह काला कर देना चाहिए। माँ कम नौटंकी वाली ज्यादा है, ये माँ कम अपने बेटे को बहसी जानवर बनाने की प्रक्रिया आज से ही स्टार्ट करवा रही है। और समाज में कहीं ना कहीं ये बच्चा जो आज इसकी मानसिकता से खिलवाड़ कर रहा है, किया जा रहा है, ये माँ के वजह से। और ऐसी माँओं को कहीं ना कहीं हम, इतने सारे संगठन है, महिलाओं की संगठन है और महिला आयोग है, ये जहां का भी वीडियो है, मैं कहूं कि भाई उस वीडियो को देखिए, वहां के लोकल प्रशासन को ये वीडियो वहां दीजिए ताकि इस महिलाओं पर लगाम लगा सके और इस महिला पर कार्रवाई हो जाए, जिससे कि ये जो समाज में गंदगी फैला रही है, ये गंदगी कम से कम बच्चे की मानसिकता के साथ खिलवाड़ ना हो और ये गंदगी से बच पाए। वो बच्चा, मासूम बच्चा है वो, और उसके साथ लिपटा लपटी, चुम्मा चाटी, सीने में चढ़ा लेना, दुपट्टा पल्लू गिरा देना। अरे माँ हो, प्रेमिका नहीं हो। माँ का दर्जा सबसे ऊपर होता है। बिल्कुल। उसने जन्म दिया है। अगर तुमने जन्म दिया तो अपने बच्चे का विनाश करने पर तुली हुई हो, सिर्फ व्यू पाने के लिए और गाली सुनने के लिए। कमेंट जरा देख लीजिए, इनके कमेंट में कैसे कमेंट लोग करते हैं। जहां माँ की जिम्मेदारी होती है और सपना होता है कि मेरा बेटा बड़ा होकर पढ़ लिख कर डीएम बने, सीएम बने या जो कुछ भी हो, और यहाँ इस माँ की अगर हम लोग बातें करें तो ये जिस तरीके से अश्लील वीडियो बना रही है, इस बच्चे के भविष्य हम लोगों को साफ दिख सकता है कि आगे चल के अगर माँ में ये फर्क नहीं पहचान रहा है तो बहन के साथ भी बिस्तर पे सो सकता है या फिर ऐसी चीजें कर सकता है। आप इसके वीडियो देखिए और उस पे कमेंट देखिए, लोग उनको गाली दे रहे हैं और उनको मजा आ रहा है, उनको पता चल रहा है कि अच्छा लोग देख रहे हैं और कमेंट दे रहे हैं, भाव दे रहे हैं। अरे इस कमेंट और इस भाव से लोग तो आप पे झल्ला रहे हैं, लेकिन आपको फर्क इसलिए नहीं पड़ रहा है, हो सकता है कि आप सौतेली माँ हो, सौतेली हो, इस वजह से उस बच्चे की मानसिकता पर अपना रूप दिखा रही है, उस बच्चे की मानसिकता के साथ खिलवाड़ कर रही है। अगर अपनी माँ होती तो मुझे नहीं लगता है कि इस तरीके से जलील हरकत करती। और ऐसे लोग देखिए,
आपको पता होना चाहिए कि एक मर्द अगर अपनी भतीजी हो या अपनी बेटी को गोद में बैठाता है, उसके हाथ कहीं पहुंच जाते हैं और वो वीडियो वायरल हो जाता है, चाहे पिता क्यों ना हो, तो उस पे इल्जाम लगता है कि ये पिता जो है ये अपनी बेटी के साथ या भतीजी के साथ गलत कर रहा है, और कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की भी पेनी नजर रहती है। लेकिन ये माँ, इसको क्या कह सकते हैं, खुलेआम अपने बच्चों का भविष्य लिपटा चिपटा कर करके और अपने बच्चों को अभी से ही वैसी बनाने का काम करती है। और हो सकता है उस बच्चे डर से भी करते हैं, तो इस पे जांच होनी चाहिए। इस वीडियो को देख करके पता लगाए कि कहां की वीडियो है। अगर ये वीडियो जहां की भी हो, वहां की पुलिस प्रशासन से मैं आग्रह करती हूं कि ऐसे ऐसे वीडियो जो बनाते हैं, कम से कम समाज के लिए जो गंदा काम करते हैं उनको, क्योंकि साइबर क्राइम के तहत आता है। और इस बच्चे, क्योंकि ये बच्चा अभी नाबालिग है, तो इस पे पॉस्को, माँ पे ही पॉस्को एक्ट लगना चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि ये माँ है, हो सकता है ये सौतेली माँ है। तो आपने सुना इस वीडियो में हमने किस तरीके से समाज को एक बार फिर से आंख खोलने की बातें कही। लगातार ऐसी वीडियो सामने आती है, कभी भाई बहन की वीडियो, कभी माँ बेटे की वीडियो, और इन तमाम वीडियो से समाज में एक खुलेआम गलत मैसेज दिया जाता है। एक और जहां समाज में और चाहे सरकार भी हो, लगातार बोलती है कि जो बच्चे हैं वही हमारे देश के भविष्य हैं, और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ तमाम नारे लगाए जाते हैं, और ये सभी नारे कहीं ना कहीं बच्चों के विकास से ही जुड़े होते हैं। लेकिन जब ऐसी वीडियो सामने आए जहां पर एक माँ अपने बच्चे के भविष्य को अंधेरे में ढकेलने पर तुली हो, तो आखिरकार क्या होगा। अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ऐसी ऐसी महिलाओं के साथ वहां के प्रशासन, वहां की स्थानीय जो एनजीओ है उस पे कोई कार्रवाई करवा पाए, या फिर वहां के जो महिला आयोग से निवेदन करूंगी कि ये जो माँ है, ये माँ है या सौतेली माँ है, इस पे कार्रवाई हो। ऐसी महिलाएं इंस्टाग्राम पे आती हैं और गंद फैलाती हैं, इनके वेबसाइट को बैन कर दिया जाए, इनके इंस्टाग्राम आईडी को ही उड़ा दिया जाए, और इनको पता चलना चाहिए कि वो बच्चा किस हालात से गुजर रहा है। और ऐसे बच्चों की मानसिकता के साथ कोई भी हो, चाहे माँ क्यों ना हो, अगर वो खिलवाड़ करे तो वो सजा का पात्र होती है। अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम अच्छा लग रहा है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने समाज को गंदगी से बचाएं। फिलहाल इस अपडेट्स में इतना ही, हम दोबारा जुड़ेंगे।